सो हियर कम सबसे ज्यादा फेवरेट वीडियो ऑफ माय चैनल एफआर पेपर एनालिसिस में 26 अटेम्प्ट के लिए। सो मोस्टली लोग मेरे चैनल पर आते ही विजिट ही एफआर पेपर एनालिसिस के लिए करते हैं और बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक एफआर का जो पेपर एनालिसिस है वो काफी हिट जा रहा है एंड एक्सपेक्टिंग के सेम गोज विथ मे 26 अटेम्प्ट ऑल्सो। सो अभी हम क्या करने वाला है, सो मे 24 से लेकर जनवरी 26 तक के पेपर्स को मैंने एनालाइज करा है। आपके लिए क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन है वो तो लिखा ही है, पर कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो भी लिखा है। साथ ही मैं रिटर्न एनालिसिस में करके लाई हूँ सारा। तो आपको अगर ये वीडियो में कुछ लैंग्वेज का इशू है या कुछ चीजें समझ नहीं भी आ रही है, इतनी क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको रिटर्न एनालिसिस में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब एक डिस्क्लेमर जो मैं पहले ही देना चाहती हूँ इस वीडियो में। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैंने जिस क्वेश्चन की सीक्वेंस में बताया था इंडेज के, लाइक थर्ड क्वेश्चन में ही आने वाला है, फोर्थ में आने वाला है, वो सीक्वेंस चेंज हो गई थी बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट टाइम जनवरी का पेपर अपने को सबको पता है कैसा था, बट जो इंडेज मैंने बताया था वही सब इंडेज में से क्वेश्चन लाइक बने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सीधा पेपर एनालिसिस से। अब फर्स्ट क्वेश्चन से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी को पता है कि 14 मार्क का आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन से, कंसोलिडेशन से। अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंसोलिडेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, पर बिजनेस कॉम्बिनेशन का यही ट्रेंड है कि वो लाइक 2-3 बार कंसोलिडेशन आता है, फिर एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन के ऑब्वियसली ज्यादा चांसेस है, बट चांसेस ही है। फर्स्ट क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और मैं कर भी नहीं रही हूँ। ठीक है, तो वो गलती अपने को नहीं करनी, आपको सिंपल सा काम करना है, सीएफएस के भी और बिजनेस कॉम्बिनेशन के भी दोनों के ही एलडीआर क्वेश्चंस कर जाना। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है। लाइक सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कॉम्बिनेशन से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो जो एमसीक्यू है उसमें आपको 111, 28, 110 से क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू में। तो अगर आपने उसको कंप्लीटली स्किप कर दिया है तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 6 to 8 मार्क के एमसीक्यूज आपको वहां से मिलता है। वाइस वर्सा, फर्स्ट क्वेश्चन अगर कंसोलिडेशन से आया तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से आपको एमसीक्यू मिलता है। तो हमको स्किप करने की गलती नहीं करनी है, लेकिन ओवर टाइम भी नहीं देना है, सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस करना है। क्योंकि आप प्रॉपरली करने लग गए ना तो काम बिगड़ जाएगा। और एफआर में बस एक ही ट्रिक काम की है कि आपको शॉर्ट इंडेज, जो मीडियम साइज इंडेज जो मैं बताने वाली हूँ, उस पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आप ये बड़े इंडेज करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इन पर इतना टाइम लगाओगे, फिर आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि 14 मार्क्स में से मेरे आए तो 5 to 6 नंबर ही इतनी मेहनत करने के बाद, और टाइम लिमिटेड है तो आप सब कुछ कर नहीं पाओगे। बड़े इंडेज करोगे, छोटे छोड़ोगे, और नंबर तो छोटे में से ही आना है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात रही, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है एफआई से, सभी को पता है वो 10 मार्क का आता है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश मत करना कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा। क्यों? क्योंकि एफआई का सेकंड क्वेश्चन लाइक फर्स्ट पार्ट तो आता ही है, लेकिन एमसीक्यू भी आता है। अब अगर आप देख रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ आपको एमसीक्यू का भी ट्रेंड बता रही हूँ, राइट। तो वो जो एमसीक्यू है वो भी एफआई से आता है 4 to 6 मार्क का। आप डिस्क्रिप्टिव के लिए ट्रेंड निकालोगे, बट आपके एमसीक्यू में नंबर रह जाएंगे, और एमसीक्यू में मिनिमम आपको 20 to 22 मार्क्स तो लाने ही है, तभी जाके आपका पेपर क्लियर होगा। तो आपको एमसीक्यू में एक भी एरिया छोड़ना नहीं, तो बेटर है कि आप एफआई पूरा कर लो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये कि एफआई कोई भी फैकल्टी की बुक से आप करते हो वो बहुत बड़ा पड़ता है, लाइक वो नहीं हो पाता है मैनेज। तो इसकी एक शानदार ट्रिक है कि जब तक एफआई का कोई भी क्वेश्चन आप उठाकर देख लो, अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है सेम डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही मटेरियल से आया, लास्ट टाइम भी वही आया था, राइट। अब जिन लोगों ने ज्यादा समझदारी लगाई, फैकल्टीज की बुक के 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए, उनको 4 से 5 नंबर भी नहीं मिले उसमें। और जिन लोगों ने सिंपल सा काम करा के ऐसे ही मटेरियल के लिमिटेड क्वेश्चंस करे बट उनको बहुत अच्छे से कर लिया, वो 10 में से 8 to 9 मार्क्स लेकर आए हैं। सो एफआई बहुत नंबर कवरिंग चैप्टर है, यहाँ पर आईसीआई 10 में से 8 to 9 मार्क्स इजीली देता है। सो बेटर है कि आप उसको सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल से करके जाओ, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं देखना है। आईसीआई मटेरियल के अलावा इवन आपको आरटीपी एमटीपी भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईसीआई मेट देखो। एफआई के लिए आपका 10 में से 10 पूरा सिक्योर्ड हो जाएगा, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट होता है वो 4 मार्क का आता है, और उसमें मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है मॉड्यूल 1 में? तो इंडेज 1 हो गया, इंडेज 7, इंडेज 10, 113। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ये फर्स्ट मॉड्यूल के चैप्टर्स है। अब इसमें से भी अगर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो हमको दिखेगा कि ऑलरेडी 113 वगैरह तो आ चुके हैं लास्ट टाइम में, तो ये तो रिपीट नहीं होंगे इंडेज 1, 113। तो इस बार ज्यादा चांसेस किसके हैं? फिर इंडेज 7 एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इंडेज 8, 10 और 34। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए इंडेज 8, 10 और 34 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडेज 7 एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपको समझ के आपको किस पे फोकस करना है। फिर थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो आता है 8 मार्क का, और इस फर्स्ट पार्ट में
आईसीआई जो है वो असेट बेस्ड इंडेक्स के क्वेश्चंस पूछता है। अब इस असेट बेस्ड इंडेक्स के लिए काफी टाइम से लीजेस नहीं आया। अब हर अटेम्प्ट में हर कोई पेपर एनालिसिस में बोलता है कि लीजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हम करके जाते हैं और वो पेपर में मिलता ही नहीं है। बट आईसीआई बिंग आईसीआई वो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड काम करेगा ना। आप करके गए और नहीं आया तो इट्स ओके, बट आप नहीं करके गए और फिर वो आ गया तो फिर काम बिगड़ जाएगा ना। तो आपको बेटर है, क्योंकि इस अटेम्प्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर होगा आप करके जाओ, रिस्क मत लेना, क्योंकि काफी टाइम से नहीं आया। लास्ट में 24 अटेम्प्ट में आया था, तो इस बार आ सकता है। एक 8 मार्क का क्वेश्चन लीजर्स का आ सकता है और साथ ही में एक एमसीक्यू भी आएगा फिर, तो वो भी 2 नंबर तक का आएगा, तो 10 मार्क्स का वेटेज हो सकता है इस चैप्टर का। अगर लीजर्स का क्वेश्चन आता है वो नॉर्मली मॉडिफिकेशन में से क्वेश्चन देते हैं और उसकी जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं, क्योंकि ये 8 मार्क के क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे सॉल्व नहीं करवाएंगे, तो आपको उसमें वर्किंग नोट्स भी लिखने हैं, जर्नल एंट्रीज के लिए भी प्रिपेयर करना है और मॉडिफिकेशन वाले पार्ट पे अच्छे से ध्यान देना है। सभी करना है, पूरा लीजर्स करना है, पर उस पर थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दे देना, ठीक है। बाकी लीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहता है वो 6 मार्क के लिए आता है। अब इसमें ट्रेंड ये कि ईपीएस जनरली वो पूछते हैं। अब लास्ट टाइम क्योंकि ईपीएस आया नहीं है, तो इस बार के लिए ईपीएस मतलब इंडेक्स 33, 41 और 108 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए, राइट। इसके बाद में हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो कि 8 मार्क का आता है। अब इसमें ट्रेंड ऐसा चलता है कि ये 8 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में, लाइक एक अटेम्प्ट में 102 पूछ रहा है, एक अटेम्प्ट में 119 पूछ रहा है। अब लास्ट 2 अटेम्प्ट से ऑलरेडी इंडेज 19 आ चुका है, और इंडेज 19 के जो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनता है उसका वो डिफाइंड एसेट डिफाइंड प्लान वाला, वो ऑलरेडी आ गया था। इसके बाद में जो एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन रहता है, लीव्स वगैरह वाले क्वेश्चन, वेस्टिंग नॉन वेस्टिंग वाले, वो भी ऑलरेडी आ चुका है लास्ट टाइम पे। तो उसमें दोनों क्वेश्चन था, दोनों आ चुके हैं, तो इस बार इंडेज 19 के चांसेस काफी कम है। बट फिर भी मैं बोलूंगी क्योंकि वो 50-50 के रेशियो में चलता है, तब उसके सिर्फ एलडीआर क्वेश्चंस करना, बिल्कुल स्किप मत करना, पर कम चांसेस है। पर इंडेज 102 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा और इसमें भी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, तो मैं जहां जहां जो जो स्पेसिफिक पॉइंट बता रही हूँ ना, वो आप नोट डाउन करते जाओ कि क्वेश्चंस तो अच्छे से करने ही है। 102 के सारे क्वेश्चंस करके जो ना 8 मार्क का क्वेश्चन और पूरे नंबर मिलते हैं यहाँ पर, और जर्नल एंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 102 8 मार्क्स विद जर्नल एंट्रीज। फिर फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट रहता है वो आईसीआई, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, 33, 108, 41 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हो सकता है कि एक यहाँ पर भी आ जाए, लेकिन असेट बेस्ड इंडेक्स के ज्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे कौन से इंडेक्स इंपॉर्टेंट है? इंडेक्स 36 इम्पेयरमेंट वाला, इसके बाद में इंडेक्स 16, क्योंकि लास्ट टाइम आ चुका है, बट फिर भी इंडेक्स 16 का ट्रेंड ये है कि वो लास्ट ऐसा है कि एक बार वो 2 अटेम्प्ट्स में कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आया था, मतलब एक के बाद एक वापस रिपीट भी हो सकता है इंडेक्स 16। तो यहाँ के लिए इंडेक्स 16, इंडेक्स 2, 40 और 36 ये 4 इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। कौन से कम इंपॉर्टेंट है? फिर इंडेक्स 38, 105, इसके बाद में 23 ये थोड़े कम इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हो गए? 36 वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, 36, 16, 2 और 40 ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अपने को अच्छे से करके जाना है, राइट। इसके बाद में अपन फिफ्थ क्वेश्चन पाते हैं, अपना सबका फेवरेट क्वेश्चन, जो अपने को करना ही नहीं, स्किप करना है, सबसे खतरनाक क्वेश्चन, पर अपने को इससे कोई लेना देना ही नहीं, क्या है भले हम तो स्किप करेंगे। अब फिफ्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट रहता है वो होता है इंडेक्स 115 से 5 मार्क का, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम हमने ये सोचा है कि ये जब क्वेश्चन फिक्स्ड आता है, हमको इसके टॉपिक्स पता है, तो हम ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं लगा लेते कि हम इसको कर लेना, इसको छोड़ने से बेटर है। इसीलिए इसको छोड़ना बेटर है, क्योंकि बेटा आप इसमें कितनी भी मेहनत करोगे, मेरे को पता है कि इसमें आपको नंबर नहीं मिलना है, मैंने इतनी सारी सर्टिफाइड कॉपीज देखी है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इतना पोर्शन तुम छोड़कर जाओ ना, ऑलरेडी एफआर का कोर्स इतना है, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको बढ़िया से छोड़कर जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में स्किप कर देना, ताकि वो हेडेक भी ना रहे 3 घंटे में कि क्या स्किप करना है, वो सोचना भी ना पड़े, और तुम्हारी वो एफर्ट्स भी सेव हो जाए। तुम बाकी इतने सारे मैं इंडेक्स बता रही हूँ उस पर एफर्ट्स लगाओ ना। तो इंडेक्स 115 अपने को नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, और फिर भी मन करे तो एक अटेम्प्ट में करके देख लो, पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो इंडेक्स 101 या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आता है 5 मार्क का। तो इन दोनों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ऑलरेडी इंडेक्स 101 का क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी 101 का आया था, तो हो सकता है इस बार वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से पूछ ले। जो थर्ड पार्ट रहता है फिफ्थ क्वेश्चन का ही, उसमें 2 पार्ट्स आते हैं, मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप दोनों में से एक चूज कर सकते हो। इसके लिए 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन वाला, चैप्टर 2 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तीनों आप कर सकते हो।
और 3 कर लोगे तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर, अगेन एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रही हूँ, बट ओनली फॉर डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इंडेज 115 से भी एक एमसीक्यू आता है फॉर 2 मार्क्स, इंडेज 1 से भी एक एमसीक्यू आता है, और इंडेज 101 या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से भी एक एमसीक्यू आता है। तो मतलब यहाँ से आपको 3 से 4 एमसीक्यूज मिलेंगे फॉर 6 to 8 मार्क्स। तो आप इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। लाइक ऐसा नहीं कि ये चैप्टर चलो हटा दिया, वैसा काम नहीं करना है, पर डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से बहुत अच्छे से करके नहीं जाना है। तो आप सिर्फ इसके या तो रिविजन वीडियोस देख लो, या तो कॉन्सेप्ट बुक को ऊपर ऊपर से देख लो, या तो एलडीआर क्वेश्चंस कर लो। मतलब कोई भी एक काम आप इन तीनों में से कर लो, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करा। पर ऑफ कोर्स इतनी मेहनत नहीं करनी है, एक एक 2-2 घंटे का टाइम देना और फटाफट ऊपर ऊपर से देख लेना है, ताकि आपके एमसीक्यू सिक्योर्ड रहे। एमसीक्यूज के लिए तो कुछ भी रिस्क लेनी ही नहीं है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आता है अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी से और प्रोफेशनल एथिक्स से। इतने अटेम्प्ट से अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी आ रहा था, अभी लास्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया है, राइट। तो हमको दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। और सिक्स्थ क्वेश्चन सबसे मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो थ्योरी चैप्टर्स में से सिर्फ मैं आपको 2 चैप्टर्स ही करने को बोल रही हूँ। कौन सा? एक प्रोफेशनल एथिक्स और एक अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी। एटलीस्ट इतना करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो मैंने आपको इंडेक्स ऊपर बताया था ना, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में एसेट बेस्ड इंडेक्स, उसी में से क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। कौन कौन से इंडेक्स? इंडेक्स 2, इंडेक्स 40 और इंडेक्स 16। ये तीनों इंडेक्स इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, अगेन वो जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था जिसमें मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आते थे, जिसके लिए मैंने आपको बोला था इंडेक्स 7, इंडेक्स 8, इंडेक्स 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चारों इंडेक्स 10, 8, 34 एंड 7, ये सारे इंडेक्स सिक्स्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको 4 मार्क का मिलेगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि यहाँ से कोई नया क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा, सिर्फ अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल एथिक्स हमने कर लिया और वी आर गुड टू गो। और जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है उसके लिए तो हमने ऑलरेडी जो ऊपर इंडेक्स करे हुए वो हमको करने पड़ेंगे, राइट। अब सिक्स्थ क्वेश्चन छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी आपस में इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन भी कंपलसरी, तो बचा कौन सा क्वेश्चन? सेकंड और फिफ्थ। अब सेकंड और फिफ्थ में से जिसने भी एफआई नहीं करा, लाइक मैंने अपने अटेम्प्ट में एफआई नहीं करा था, तो ऑब्वियसली मैंने वो छोड़ा था। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर करा था, तब मुझे ये सब चीजें मालूम भी नहीं होती थी। ये सब तो मैंने बाद में एनालिसिस करा है। अब आपके पास भी 2 ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि एफआई बहुत बड़ा क्वेश्चन है, किसी किसी से बड़े क्वेश्चन बनते ही नहीं है, वो पैनिक कर जाते हैं बीच में, तो फिर आप फिफ्थ क्वेश्चन को चूज कर लो और आप सेकंड क्वेश्चन को रहने दो। और फिर भी आप एफआई को एमसीक्यू के हिसाब से तो कर ही लेना। अब जिसका क्लियर है कि नहीं हम तो एफआई कर लेंगे, हमको ऐसे बड़े क्वेश्चंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आईसीआई मटेरियल के एफआई के क्वेश्चंस कर लो और फिफ्थ क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप करने का रखो। और मैंने जो एमसीक्यू पॉइंट्स वाला बताया वो ध्यान रखना कि वो एमसीक्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट उतना तो कर ही लेना, राइट। अब इस पेपर पैटर्न के हिसाब से ही अगर आपको कोई टेस्ट देना है तो आप मेरी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो ऐसा ही पेपर पैटर्न सेट होकर, और ये जो मे 26 के हिसाब से इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, जहां जहां जिस क्वेश्चन में मैंने इंडेक्स बताया, अगर आपको एक ऐसा पेपर देना है तो फिर आप वो टेस्ट सीरीज के लिए एनरोल कर सकते हो और वो टेस्ट दे सकते हो। अगर ऑडिट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ऑडिट के लिए भी आपको सेम एनालिसिस चाहिए, तो आप मेरी जो ऑडिट की वीडियो है उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो ऑडिट के लिए आऊंगी। नेक्स्ट, ऑडिट में अगर किसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ऑडिट का ओरल टेस्ट भी लाइक मेरा चल रहा है। ऑडिट के ओरल टेस्ट में क्या हो रहा है, 3 डेज का 5 डेज का प्लान है, उसमें डेली ओरल टेस्ट हो रहा है। तो अगर आपको उसके लिए एनरोल करना है, यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर दैट। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसके प्रीवियस वाली जो वीडियो है ऑडिट का 5 डेज चैलेंज, उसमें मिल जाएगी, तो आप वो रेफर कर सकते हो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।